नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं नियोजित शिक्षक। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में अच्छी खासी तादाद में नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म अप्लाई किया था और आपने देखा था कि किस तरह से 28,000 से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों ने अपना दम भी दिखा दिया था, यानी कि सभी के पसीने छुड़ा दिए थे। आपको मालूम है कि अब बीपीएससी टीआरई 2.0 की भी पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार भी नियोजित शिक्षक किसी की नहीं सुनने वाले हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार भी नियोजित शिक्षक पीछे नहीं हटने वाले हैं। और आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार ये तादाद जो है इस बार लाख के पार भी जा सकती है। तो इसको लेकर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर इस बात की हकीकत क्या है। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी धन्यवाद, स्वागत है। जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में तो हमने देखा था कि अच्छी खासी तादाद में नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा था, मतलब 60,000 से ज्यादा संख्या थी उनकी। हाँ, उनकी संख्या 66,000 थी जी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी नियोजित शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, बड़ी संख्या में आप मान के चलिए कि उसमें तो 66,000 टीचर बैठे थे। जी। और जिसमें 28,215 या 218 क्वालिफाई किए, बाकी फेल कर गए जी। करीब 40,000 टीचर फेल किए उसमें। जी। लेकिन फेल और पास जो परीक्षा में बैठता है वही पास भी होता है, वही फेल भी होता है। बिल्कुल। हाँ, तो फेल होना खराब बात नहीं है। फेल होना फेल होना है कि आदमी हाँ बिल्कुल आदमी को सबक मिलता है कि आगे और बेहतर तैयारी करें जी। लेकिन ये सही है कि इस बार जो परीक्षा हो रही है उसमें एक अगर नियमावली पहले नहीं आ जाती है फॉर्म भरने का लास्ट डेट के पहले तो आपको 1 लाख से अधिक शिक्षक फॉर्म भरेंगे। 1 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक फॉर्म भरेंगे बीपीएससी टीआरई। बिल्कुल आपको और बता दूं जी कि वैसे शिक्षक भी +2 के नियोजित शिक्षक या माध्यमिक के नियोजित शिक्षक या 1 to 5 के वैसे नियोजित शिक्षक भी फॉर्म भर रहे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। जो महज 4 से 5 साल जिनकी नौकरी बची हुई है, मतलब 5 साल नौकरी बची हुई है लेकिन फिर भी फॉर्म भरा है उन्होंने। वजह बिल्कुल ताकि इसलिए फॉर्म भरा है इन्होंने कि अगर जो नियमावली आने वाली है राज्यकर्मी के दर्जे वाली अगर वो उनके फेवर में नहीं हुआ तो वो परीक्षा में बैठेंगे। और अगर वो उनके फेवर में हुआ, नियमावली उनके फेवर में हुई तब वो परीक्षा में नहीं बैठेंगे। परीक्षा में नहीं बैठेंगे तो वो तो ऐसे शिक्षक जो है ना वो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसी के चलते ऐसे शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया है और फॉर्म भर रहे हैं जी। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपने बात बोली कि फेवर में हुआ तो नहीं बैठेंगे एग्जाम में और फेवर में नहीं हुआ तो परीक्षा में बैठेंगे। बिल्कुल कैसे, मतलब क्या पैमाना क्या होगा सजल जी? किस पैमाने से आकेंगे कि ये नियमावली उनके फेवर में है, ये नियमावली फेवर में नहीं है? नहीं, एक तो क्लियर है ना, मुख्यमंत्री ने कह दिया है और जो नियमावली का ड्राफ्ट आया है उसमें ये क्लियर है कि हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। ठीक है। और राज्यकर्मी का जो दर्जा देंगे वो परीक्षा लेके देंगे। ठीक है। और परीक्षा पास होने के लिए आपको 3 मौके मिलेंगे। बिल्कुल। तीनों परीक्षाएं 1.5 साल के अंदर होंगी। ठीक है। जो परीक्षा पास नहीं करेंगे उनकी नौकरी जाएगी। अब तक की स्थिति ये है। लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा इससे भी बड़ा ये है कि जो नियमावली आएगी उसमें वरीयता का मुद्दा क्या होगा, वरीयता क्या होगा। अच्छा, बड़ा पेच जो है वो यहाँ पर फंस रहा है। हाँ, वरीयता को लेके बड़ा पेच फंस रहा है। ठीक है। कि वैसे मान लीजिए वैसे शिक्षक जो 4 साल के बाद रिटायर करने वाले हैं, 5 साल के बाद रिटायर करने वाले हैं जी। और
मान लीजिए अगर उनको वरीयता का लाभ नहीं मिला तो अभी जो बीपीएससी से जो टीचर बहाल हुए हैं वो उनसे वरीय हो जाएंगे। बिल्कुल। तो वरीय हो जाएंगे, तो इसको लेके अपने वरीयता को बचाने के लिए और बाकी जो, क्योंकि आपको पता होगा कि वरीयता के आधार पर ही प्रमोशन काउंट होता है, सब कुछ वरीयता, तो वरीयता के मामले में ये कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। अच्छा, वरीयता के मामले में रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो परीक्षा तो देनी ही है, उसको परीक्षा कर लीजिए, अग्नि परीक्षा कर लीजिए, जो कर लीजिए शिक्षकों के लिए, या परीक्षा कह लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो लेकिन ये कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है। कि मान लीजिए हम फॉर्म नहीं भरे और कल को हम घाटे में रह गए नियमावली आने के बाद, तो उससे बचने के लिए ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और ये फॉर्म भर रहे हैं। ये फॉर्म आप ये मान के चलिए कि जो 4.25 लाख टीचर नियोजित शिक्षक हैं, उसमें 28,218। हाँ, एक बात और बता दें आपको बीच में कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक ऐसे भी हैं जो इस बार पास हुए हैं ना, ये अपवाद स्वरूप है कि इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। हाँ, लेकिन इनकी संख्या जो है उंगलियों पे है, उंगलियों पे है, क्योंकि अब मान लीजिए कोई टीचर पटना में बड़े स्कूल में है, उसको सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है, अब उसको फतुहा के किसी गांव में जाना है, तो ऐसे शिक्षक जो उंगली पे है 2-4, वो उन्होंने ही ज्वाइन नहीं किया है। और ऐसे शिक्षकों की संख्या कुल मिला के बिहार में, माने जो 1,20,000 क्वालिफाई किए, उसमें ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 10,000 के आसपास है। ठीक है। लेकिन ये 10,000 वैसे शिक्षक हैं जो सुविधाओं को एंजॉय कर रहे हैं, या कहिए कि शौकिया नौकरी कर रहे हैं। शौकिया नौकरी कर रहे हैं। तो इसको छोड़ के बाकी जो टीचर है अपने, वो 4.25 लाख में 28,000 को घटा दीजिए, तो बाकी जो अपने रेस्ट टीचर बच गए, तो ये टीचर नौकरी कर रहे हैं, और इन्होंने टीचिंग को अपने कैरियर के रूप में लिया है। तो ये नहीं चाह रहे हैं कि कल को हमारे कैरियर के साथ हमारे कैरियर पर कोई दाग लगे या हम अपने कैरियर में पीछे हो जाएं, तो इसको लेके ये कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, और इसीलिए ऐसे शिक्षकों की संख्या मुझे लगता है लाख से भी बहुत ज्यादा जाएगी। लाख से भी ज्यादा जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि बातें हो रही हैं कि 22 तारीख को हो सकता है कि ये जो प्रस्ताव आया था नियमावली पर मुहर लग जाती है और राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर बड़ा फैसला हो जाता है। जी। तो लेकिन इसमें जैसा कि आपने भी बताया कि बड़ा पेच जो है वो वरीयता को लेकर फंस रहा है। जी। अगर कुछ उनके जो वो चाहते हैं नियोजित शिक्षक, अगर वैसा नहीं होता है और अगर वो फिर बीपीएससी वाली परीक्षा देते हैं, तब तो एक बार फिर से बवाल रखा हुआ है सजल जी। हाँ, बिल्कुल। अगर मान लीजिए वो नियमावली इनके अनुकूल नहीं हुआ, अनुकूल नहीं होती है, हाँ, तब ये एग्जाम देंगे, हाँ, बिल्कुल एग्जाम देंगे ये जी। हाँ, और चूंकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये परीक्षा को लेके इसलिए भी उत्साहित है कि सीएम ने साफ कर दिया है कि हम बहुत मामूली परीक्षा लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। और आपको बता दूं कि आपको तो वैसे भी पता ही है कि जैसे ही कैबिनेट से नियमावली ओके होगी, शिक्षा विभाग प्रस्ताव देगा बिहार बोर्ड को एग्जाम कंडक्ट करने का, और परीक्षा हो जाएगी। हम लोग मान के चल रहे हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षा है 7 से 10 दिसंबर तक, उसके तत्काल बाद ये परीक्षा हो जाएगी, उसके तुरंत बाद हो जाएगी, क्योंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के बाद पास तो अपना क्वेश्चन बैंक है ना, उसको क्वेश्चन सेट कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हाँ, उसके पास क्वेश्चन बैंक है और अपने बैंक से क्वेश्चन निकालेगा और एग्जाम ले लेगा, वो प्रिंटिंग के लिए भेज देगा। जी। हाँ, तो ये है। अच्छा, ये भी तो फिर हम लोग समझे कि अगर एक बार नियोजित शिक्षक दोबारा से बीपीएससी टीआरई 2.0 की परीक्षा में बैठते हैं और परीक्षा देते हैं, तो एक बार फिर से अपनी काबिलियत दिखा देंगे और एक बार फिर से सीट खा लेंगे नियोजित शिक्षक फ्रेशर। नहीं, बिल्कुल नियोजित शिक्षकों में काबिलियत है, बिल्कुल जी। इनकी काबिलियत का मुकाबला नहीं है, और इसलिए कि ये टीटी पास है, ये एसटीटी पास है, और 2014 के पहले वाले जो अपने टीचर हैं वो दक्षता पास है, और आप देखिए ना, मुश्किल से 3,000 या 8,000 के आसपास ही ऐसे टीचर थे जो सेकंड टाइम भी दक्षता में फेल कर गए थे। जी। हाँ, लेकिन बाद में जो अगली दक्षता परीक्षा हुई उसमें वो भी निकल गए,
और उनकी भी संख्या उंगलियों पे है। तो क्योंकि अब ये परीक्षा होने जा रही है, इसलिए 5वीं जो दक्षता परीक्षा थी वो अभी पोस्टपोन्ड है। तो ऐसे शिक्षकों की संख्या कम है। लेकिन हमारे जो मैक्सिमम शिक्षक है, खास के वो जो टीटी और एसटीटी पास हैं, आप देखी होंगी कि जो 28,000 टीचर क्वालिफाई किए हैं उसमें मैक्सिमम वही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, तो काबिलियत है उनमें, और उनकी काबिलियत का पर कहीं कोई सवाल नहीं माने उठाया जाना चाहिए, और न ही सवाल उठाने का कोई मामला बनता है। लेकिन हमने लगातार देखा है सजल जी कि इससे पहले भी बीपीएससी टीआरई 1.0 जब हुआ, जब परीक्षा हुई, तो लगातार शिक्षक संगठनों ने उन्हें रोका था कि आप लोग परीक्षा में मत बैठिएगा, लेकिन तब भी उनकी बात को नजरअंदाज करके अच्छी खासी तादाद में नियोजित शिक्षक परीक्षा में भी बैठे और सफल भी हुए। और एक बार फिर से शिक्षक संगठनों की बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। नहीं, देखिए, शिक्षक संगठनों की जो भूमिका है ना, अगर टीचर एग्जाम का बॉयकॉट करेंगे, परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगे, एग्जाम में नहीं बैठेंगे, तब इससे क्या होता है कि शिक्षक संगठनों का सरकार पे दबाव बनता है इससे। हाँ, लेकिन क्योंकि पिछली बार 66,000 टीचर बैठ गए एग्जाम में, तो बाकी जो टीचर थे वो हाथ मलते रह गए। उनको लगा कि अरे हम गलती किए, हमने गलती की, और अगर हम भी बैठ गए होते तो हम भी निकल गए होते। और उसी का नतीजा है कि इस बार हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तादाद में नियोजित शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, परीक्षा में बैठे न बैठे ये बाद में पता चलेगा। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये फॉर्म भर रहे हैं, इनके फॉर्म भरने वालों की संख्या लाख से अधिक जाएगी। बिल्कुल। सवाल सजल जी कि कहीं ना कहीं हम ये भी समझे कि अब शिक्षक संगठनों पर भरोसा नहीं रहा है नियोजित शिक्षकों को। नहीं, भरोसा है शिक्षक संगठनों पे, नियोजित शिक्षकों का पूरा भरोसा है। ठीक है। हाँ, लेकिन वो होता है ना कि लगता है कि कहीं अगर वो शिक्षक संगठन कहीं अगर मिस कर गए, वहाँ उनके चलते कहीं अगर हम चूक गए, तो फिर हमको मुश्किल हो जाएगी। मतलब तो ये चाह रहे हैं जरा सा। हाँ, बिल्कुल। ये वही है कि कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो यही मामला है, और इनकी संख्या लाख से ज्यादा जाएगी इस बार। लाख से ज्यादा जाएगी इस बार। हाँ, बिल्कुल। आप परीक्षा में बैठेंगे तो पास करने वाले में इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा होगी। पास करने वाले में भी बिल्कुल से अपनी काबिलियत दिखा देंगे नियोजित। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सजल जी बातचीत। जी, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए, साफ बता दिया है कि पेच फंस कहाँ रहा है, साफ बता दिया है कि क्यों डरे हुए हैं नियोजित शिक्षक, क्या चाहते हैं और क्यों इतना खौफ है कि इस बार भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी अच्छी खासी तादाद में उन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।